जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जनने देठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सव्यदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परमांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है। 58 इसमें गाथा है। प्राकृत इसकी भाषा है। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 85 काय मोक्ष मार्ग और ध्यान का इसमें वर्णन है। हम सब लोग 40 नंबर गाथा जो है पढ़ रहे थे। एक बार पुनः गाथा का उच्चारण कर लेते हैं। रणतम नवट्ठई अप्पाणा मुयुत्तु अन्नदवियम्मी तम्मा ततीयमयो होदिहु मोक्षस्य कारणम आदा। ये कल अपन ने गाथा का अर्थ भी समझ लिया था और अन्वय भी समझ लिया था। इसमें बताया गया था अन्न दवियम्मी, अन्न द्रव्य में, अप्पाणाम मुयुत्तु, आत्मा को छोड़ करके जो अन्न द्रव्य है। आपको पता है द्रव्य कितनी है? प्रारंभ में अपन ने पढ़ी थी ना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, 6 प्रकार की द्रव्य होती हैं। 6 प्रकार के द्रव्य में एक जीव द्रव्य ही है जो चेतन है, बाकी सभी द्रव्य क्या हैं? अचेतन हैं। तो कह रहे हैं कि जीव द्रव्य मतलब अप्पाणाम मृत्यु, आत्मा को छोड़ करके, मतलब जीव द्रव्य को छोड़ दो, जो शेष द्रव्य हैं पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनमें जो है क्या नहीं होता है? रत्नात्रय नहीं होता है। रत्नात्रय क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो हैं कैसे हैं? अजीव द्रव्य हैं। अजीव द्रव्य हैं जिसमें चेतना नहीं है, चेतना का संचार नहीं है, जिसमें जानना देखना नहीं होता है, ऐसा यह द्रव्य होती हैं। इसलिए ऐसे 5 जो द्रव्य हैं, जो अन्न द्रव्य हैं, उनमें रणतम न वट्टई, रत्नात्रय नहीं वर्तता है। इसका मतलब रत्नात्रय किस में प्रकट होता है? किस में वर्तता है? आत्मा में। आत्मा में श्रद्धान होना, जानना और चारित्र प्रकट होना, ये सिर्फ आत्मा में ही होता है। और ये आत्मा के अपने निज स्वभाव हैं। हम कर्म के कारण, बहिरंग संस्कारों के कारण हमारी आत्मा जो है समीचीन श्रद्धान को, समीचीन ज्ञान को और सम्यक चारित्र को प्रकट नहीं कर पाई। इतना मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है तीव्र, जिसके कारण अब देखिए दर्शन मोहिनी कर्म का तीव्र उदय चलता है तो जीव जो है श्रद्धान विपरीत रूप से करता है। जो भी वस्तुएं हैं उन पर विपरीत श्रद्धान है। आत्मा को आत्मा रूप नहीं मानता है, शरीर रूप मानता है। शरीर को कभी आत्मा रूप मान लेता है। तो इस प्रकार से विपरीत श्रद्धान चलता है। जो परमात्मा नहीं है उनको परमात्मा मान लेता है, जो गुरु नहीं है उनको गुरु मान लेता है, जो शास्त्र सुख के साधन है उसको न मान करके जो अन्य शास्त्रों को मान लेता है, हिंसक जो बातें लिखी हैं उसे स्वीकार कर लेता है। संसार में कितनी मिथ्या मान्यताएं चलती हैं, उसको ऐसी मिथ्या मान्यताओं में श्रद्धान भी हो जाता है और उसी को जानने को वो अच्छा समझता है कि देखो मुझे ऐसा ज्ञान है, ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही सही है, ऐसा वो मिथ्या ज्ञान को भी स्वीकार कर लेता है। तत्रूप उस आचरण भी करता है, उसी रूप वह आचरण भी करने लगता है। जैसा श्रद्धान हुआ था वैसा ही आचरण होता है। और ये बिल्कुल बात सही है, जैसा श्रद्धान होगा आचरण भी वैसा ही होता है। श्रद्धान सच्चा है तो आचरण भी सच्चा होगा, और यदि श्रद्धान मिथ्या है तो आचरण भी कैसा हो जाता है? मिथ्या हो जाया करता है। इसलिए अपने श्रद्धान को सही करना है। तो ये श्रद्धान कहाँ होगा? अन्न द्रव्य में नहीं होगा। ये ज्ञान कहाँ होगा? ये भी अन्न द्रव्य में नहीं है, आत्मा को छोड़ करके अन्न द्रव्य में नहीं है। चारित्र भी कहाँ होगा? आत्मा में, अन्न द्रव्य में नहीं। इसलिए इस गाथा में बताया कि अप्पाणाम मोत्तु, आत्मा को छोड़ करके यह जो रत्नात्रय है अन्न द्रव्य में नहीं वर्तता है। इसलिए तत्ती मयो आदा, ये तीनों की एकता, मतलब जो रत्नात्रात्मक रत्नत्रय रूप आदा आत्मा है, रत्नात्रयमय रूप जो आत्मा है, यही आत्मा ही हु
निश्चय से, वास्तव में, नियम से, मोक्षस्य कारणम, मोक्ष का कारण है। मोक्ष का कारण यदि कोई है तो वो मेरी आत्मा है। वो कौन है? वो मेरी आत्मा है। ये निश्चय से मेरा मोक्ष का कारण है। आत्मा के सिवाय अन्य द्रव्य कोई मोक्ष का कारण हो सकता है क्या? तो बोले नहीं हो सकता है। तो मेरी आत्मा ही निश्चय से मोक्ष का कारण है। ये बात यहाँ पे समझाई। यहाँ पर ऐसा समझिए जैसे कि आयुर्वेदिक ग्रंथ में अमृत धारा बनाने की विधि बताई गई है। अमृत धारा कैसे बनती है? 3 वस्तुओं को मिलाने से अमृत धारा बनती है। एक कपूर होता है, दूसरा अजवाइन होता है और तीसरा पेपरमेंट। ये 3 वस्तुएं होती हैं। कौन कौन सी? कपूर, अजवाइन के फूल होते हैं और पेपरमेंट। ये 3 चीज़ें होती हैं। इन 3 चीज़ों को आप मिला दीजिए, शीशी में डाल दीजिए और बंद कर दीजिए, रख दीजिए। ये धीरे 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 पिघल करके अमृत धारा बन जाएगी। अब उस अमृत धारा में तुम पेपरमेंट ढूंढो कहाँ है, अजवाइन ढूंढो कहाँ है, कपूर ढूंढो कहाँ है, तो मिलेगी नहीं। तीनों एक रूप हो गई। क्या हो गई? तो ये कपूर, अजवाइन, पेपरमेंट के संयोग से जो अमृत धारा बनी, तो अमृत धारा के पहले वो तीनों कारण थे, वो व्यवहार कारण थे। तीनों कारण थे, वो व्यवहार कारण थे, और तीनों मिलकर के एक हो गए, वो निश्चय कारण हो गए, वो कार्य हो गया। क्या हो गया? वो कार्य हो गया। तो देखा जाए कि तीनों कारण थे और तीनों मिलने के बाद वो कार्य रूप में प्रकट हो गया। तो रत्नात्रय जो था मोक्ष के पहले, रत्नात्रय जो पहले मोक्ष के पहले था, वो कारण रूप था। क्या था? कारण रूप था। और बाद में मोक्ष में वह रत्नात्रय कैसा हो गया? कार्य रूप हो गया। ये तो मोक्ष की बात कह दी हमने। हम तो ये कह रहे हैं जहाँ मोहिनी कर्म का अभाव हो गया, वहीं पर रत्नात्रय कार्य रूप हो गया। सच बात तो यह है कि 13वें गुण स्थान में जो संयोग केवली हमारे अरहंत परमात्मा हैं, उनके लिए देखिए सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान रूप में प्रकट हो गया, कार्य रूप में प्रकट हो गया। और श्रद्धान भी 12वें गुण स्थान में छायक रूप से प्रकट हो गया था, और चारित्र भी जो है छायक रूप से प्रकट हो गया था। तो छायक रूप से श्रद्धान और चारित्र का प्रकट होना और छायक रूप से ज्ञान का प्रकट होना, ये जो तीनों की जो कार्य रूप प्रकटता है, वो किस में हुई है? आत्मा में हुई है। और कौन से गुण स्थान में? तो कहते हैं कि 13वें गुण स्थान, क्योंकि वहाँ सम्यक ज्ञान भी तो कौन सा अच्छा, उसमें सम्यक ज्ञान थोड़ी है। कौन सा ज्ञान प्रकट हो गया वहाँ पर? केवल ज्ञान प्रकट हो गया, पूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो बोलते हैं, उसमें कौन कौन से कर्मों का अभाव चाहिए? सम्यक दर्शन, छायिक सम्यक दर्शन और छायिक चारित्र के लिए मोहिनी कर्म का अभाव चाहिए, और सम्यक ज्ञान के लिए जो हमारा जो सम्यक ज्ञान है, उसके लिए चाहिए आपको ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय चाहिए, दर्शनावर्णी कर्म का क्षय चाहिए। तो ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होगा तो तुरंत ही हमको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। दर्शनावर्णी कर्म का क्षय होगा तो केवल दर्शन प्रकट होगा। यहाँ जो बता रहे हैं कार्य रूप से जो रत्नात्रय आत्मा में ही प्रकट हुआ है, पूर्ण रूप से निश्चय से, वह आत्मा में। इसलिए निश्चय से मोक्ष का कारण कौन हुआ? आत्मा हुआ। ये बात समझाने के लिए यहाँ पर गाथा दी। कहने का मतलब है कितनी सुंदर आत्मा की महिमा गाई गई है कि हे चेतन, हे ज्ञानी, तू अपने को जान, तू अपनी शक्ति को पहचान। तेरे में ही तो वह शक्ति है कि तू अपने श्रद्धान को सही कर सकता है, तू अपने ज्ञान को सही कर सकता है, अपने चारित्र को सही कर सकता है, और इसके माध्यम से अपने में ही रत्नात्रय प्रकट कर सकता है। तेरे को छोड़कर के जो दिवाले हैं, ये वस्तु हैं, पर पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ हैं। इन जड़ पदार्थ में चेतना नहीं है, और इसलिए इनमें किसी प्रकार का रत्नात्रय प्रकट नहीं है। तुझ में ही
तेरा सब कुछ बसा हुआ है, तुझे बाहर नहीं ढूंढना है। यहाँ तो यह बात भी हो गई कि निश्चय जो मोक्ष का कारण कहा जा रहा है उसमें एक आत्मा ही अप्पा अपम्मी रदो, आत्मा आत्मा में ही रत हो जाए, लीन हो जाए, रम जाए, जम जाए, वहीं पर जाकर के निश्चय रत्नत्रय प्रकट होता है। आप लोगों ने शिकंजी पी होगी, तो शिकंजी जो कैसे बनती है, उसमें नींबू भी होता है, नींबू का रस होता है ना, तो नींबू होता है। मिठाई मिष्ठान मतलब शर्करा, मीठा करने के लिए उसमें शर्करा भी होता है और जल भी होता है। इन तीनों को मिलाने पर शिकंजी बनती है। शिकंजी जब बन जाती है तो उसे ये नहीं बोला जाता कि ये नींबू है, ये शर्करा है, ये पानी है, कुछ नहीं बोला, नाम एक ही दिया जाता है शिकंजी। मतलब तीनों की एकता का नाम शिकंजी है, तीनों की एकता का नाम शिकंजी है। अकेले नींबू का नाम शिकंजी नहीं है, अकेले पानी का नाम शिकंजी नहीं है, अकेले शर्करा का नाम शिकंजी नहीं है। तीनों जब एक हो जाते हैं तो उसे शिकंजी का नाम दिया जाता है। यहाँ भी यही कह रहे हैं, जब तीनों एक आत्मय रूप हो जाते हैं, आत्मा ही जो है सब कुछ है, आत्मा ही सम्यक दर्शन, आत्मा ही सम्यक ज्ञान, आत्मा ही चारित्र। शिकंजी ही नींबू है, शिकंजी ही पानी है, शिकंजी ही शर्करा है, अब और कुछ अलग चीज़ नहीं है। तो ये जो बात कही जाती है एकता की, वो निश्चय रत्नत्रय की बात होती है। यहाँ कोई भेद नहीं है। यद्यपि उस निश्चय रत्नत्रय जो कार्य रूप से प्रकट हुआ है, उसको प्रकट होने में कारण नींबू है, जैसे शिकंजी को प्रकट करने में कारण नींबू है, शर्करा है, पानी है, ऐसे ही हमारा जो निश्चय रत्नत्रय को प्रकट करने में बहिरंग रूप से श्रद्धान में देव शास्त्र गुरु थे, स्वाध्याय आदि थे, और इसी तरह से हमारे व्रत आचरण आदि, आप भगवान की पूजा पाठ करते हो, ये सब कारण हैं। आप आराधना करते हो, ये सब कारण हैं। नित्य पूजा जो करते हो वो कारण है। प्रतिदिन जो आप अभिषेक करते हो, शांति धारा करते हो, ये निश्चय रत्नत्रय का कारण है। ये ध्यान रखना आप, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। अरे जब अपनी आत्मा कही है तो मैं क्यों पर में लगूं, क्यों क्रियाकांड करूं, ये सब तो क्रियाकांडी लोग हैं, बहुत क्रियाएं करते हैं, आत्मा जानते नहीं हैं। भाई उनको पता ही नहीं है कि आत्मा कब जानी जाएगी। जब हम ऊंचे स्तर पे जाएंगे तो आत्मा जानी जाएगी, उसके पहले इसको क्रियाकांडी कह करके इसका अभाव मत करो। जो पूजा पाठ आदि को पुण्य की क्रिया कह करके और क्रियाकांडी कह करके, आश्रव का कारण कह करके इसको हे कह देते हैं और इससे अलग हो जाओ, छोड़ दो, इसमें कोई रुचि मत रखो, ऐसा कह करके अलग करते हैं, वो विधर्मी लोग हैं। उन्हें कभी भी निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति भी नहीं होगी। वर्तमान में तो उनको हो ही नहीं रही है, और जो हो रही थी उसका भी अभाव करने से वो अशुभ उपयोगी हो गए, पाप के भागी हो गए, वो जो हैं पाप में लिप्त हो गए। देखो भैया, जब आप शुभ कार्य नहीं करोगे, शुभ उपयोग नहीं करोगे, तो कौन सा उपयोग करोगे? अशुभ उपयोग। और अशुभ उपयोग में क्या होना है? संसार ही तो बढ़ना है, पाप का ही अर्जन होना है, पाप प्रकृतियाँ कर्म की बंधेंगी, दुर्गति होगी। इसलिए जो ऐसे लोग कहते हैं, अब देखो आप कहाँ पर हो, आप मुनि नहीं होना, आप निर्गंथ नहीं होना, आप श्रावक हो, आप ग्रस्त हो। अब ग्रस्त को भी क्या कह दिया जाए कि अरे क्या रखा मंदिर में, क्या रखा पूजा पाठ में, क्या रखा क्रियाओं में, क्या रखा आराधना में, ये तो क्रियाकांड है, आश्रव कारण है, पुण्य का कारण है। तो भैया यदि ये छोड़ दोगे तो तुम्हारे पास बचेगा क्या? फिर दिन रात दुकान मकान पैसे धन दौलत यही बचेंगी? तो ये नहीं कहना, ये बोलना मतलब आगम का अवर्णवाद करना है, श्रुत का अवर्णवाद करना है। वो कह रहे हैं व्यवहार जो सम्यक दर्शन है वो भी आगे चल कर के निश्चय का कारण है। गुरुओं को आहार दान देना ये निश्चय रत्नत्रय का कारण है। गुरुओं को चौका लगाना, उनकी वैयावृत्ति करना, उनका व्यवहार कराना, उनके साथ चलना, उनकी साधना में साधक बनना, ये सब जो है निश्चय रत्नत्रय का कारण है। यही श्रद्धान
आगे चल कर के हमारे लिए मजबूत कर देगा आत्मा को, और एक आत्मा में रमने का जो है कारण बन जाएगा। ये बिल्कुल ध्यान रखना। संस्कार पढ़ते हैं, भील ऐसे ही भगवान नहीं बन गया। भील को मुनिराज मिले, मुनिराज से नियम लिया, अहिंसा का नियम लिया, उसका पालन किया, और उस पालन का प्रतिफल हुआ कि पालन करते करते वह आगे चल के महावीर भगवान हुए। ऐसे थोड़ी हो जाते हैं। सारे महापुरुषों के 10 भव पढ़ो, उसके आगे के भी भव दिए हैं, वो भी पढ़िए, और आपको पढ़ के लगेगा कि ये क्या हुआ। छोटे छोटे से नियम लेकर के, छोटे छोटे से भाव रख कर के ये इतने महान परमात्मा हुए, ये कैसे हो गए। जो छोटी छोटी चीज़ें थी, सम्यक दर्शन गुरुदेव ने कहा है, हमें स्वीकार करना है। ये हमारे आत्म कल्याण का कारण है, आत्म साक्षी भाव का कारण है। ऐसा भाव रख कर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। देखो, शुद्ध आत्मा का ध्यान और शुद्ध आत्मा की भावना दोनों में अंतर है। शुद्ध आत्मा का जो ध्यान है या शुद्ध आत्मा का अनुभव जो है वो निश्चय में जाके होगा, और व्यवहार में हम जो है शुद्ध आत्मा का ध्यान नहीं करते, शुद्ध आत्मा की भावना भाते हैं। शुद्ध आत्मा की भावना अलग चीज़ है। लिखा है, टीकाओं में लिखा है, आप जैसे नदी की टीकाएँ पढ़िए, शुद्ध आत्मा की भावना, शुद्ध आत्मा की भावना। कि आप शुद्ध आत्मा की भावना तो भावना भाना श्रेष्ठ है कि मैं कैसे अरहंत जैसा हो जाऊं, कैसा मैं आत्मा में रम जाऊं, पर विकल्प से मुक्त हो जाऊं, ऐसी भावनाएं भाव। पर भावना ही भावना है वो। आप उसे ये नहीं समझ लें कि मैं हो ही गया। होने के लिए अभी आप व्यवहार में होकर के व्यवहार को अच्छी तरह से निर्दोष पालन करो। मेरे सम्यक दर्शन में दोष न लगे, व्यवहार में भी निर्दोष पालन करो। कहीं भी मेरे मिथ्यात्व का कण भी मेरे अंदर ना आ जाए, ऐसा निर्दोष पालन करो। ठीक है ना। सम्यक ज्ञान में किसी प्रकार से मेरे स्वाध्याय में, पठन में आदि किसी प्रकार का दोष न लग जाए, अवनय अनादर न हो जाए, उसका ध्यान रखो। जो अपने व्रत है, नियम है, उसको स्मरण करो कि मेरे जो आचरण है, व्रत जो मैंने एक देश श्रावक के लिए हैं या मुनि के लिए हैं, उसमें मेरे किसी प्रकार के दोष प्रकट न हो जाए, उसका पूरा ध्यान रखो। बस ये व्यवहार रत्नात्रय की ओर चलो, और फिर इसके बाद निश्चय मोक्ष मार्ग हमारा प्रकट हो जाएगा। तो बहुत सुंदर बात आचार्य मुनि ने कही, आत्मा को छोड़ के रत्नात्रय कहीं नहीं है, अपने पास ही है। इसे उजागर कर लो, इसे उद्घाटित कर लो, प्रकट कर लो, और हमें वह रत्नात्रय की प्राप्ति आत्मा में हो जाएगी। समय हो चुका है, आइए माँ जनमाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।